नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे भक्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए कुछ ऐसे अनमोल विचारों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को सुनने समझने मात्र से आपके सोचने समझने का तरीका ही बदल जाएगा। तो आइए लेकर चलते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए उन विचारों की ओर। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात बहुत संभाल कर रखते हैं। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है और इंसान शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। परम शत्रु से भी ज़्यादा घातक होता है गलत दिशा में भटकता हुआ हमारा मन। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोने से ज़्यादा अच्छा विकल्प है कि आप रोशनी की तलाश करो। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक ही संबंध है, उसे मित्रता कहते हैं। औरत की कीमत अब भी कई घरों में बस इतनी सी है कि अगर वो घर से चली गई तो खाना कौन बनाएगा। जिम्मेदारियां आपको वो बना देती हैं जो आप कभी बनना नहीं चाहते। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी खास हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता आप में अवश्य होना चाहिए। स्टेज पे नोटों की गड्डी उड़ाने वाले लोग हमेशा पूजा की आरती के लिए सिक्के ढूंढा करते हैं। झूठ और दिखावा कितने भी तेज हों, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बनाकर रखें, तब देखेंगे कि आपके जीवन में खुशी ही खुशी होगी। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। दूसरों को दी गई सलाह अक्सर व्यक्ति खुद पर लागू करना ही भूल जाता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जब शादी के बाद पति की माँ इतनी ही खटकती है तो पहले ही अपने बाप से कहकर अनाथ आश्रम में दूल्हा क्यों नहीं ढूंढवा लेती। जिसका चरित्र महान नहीं होता वह अपनी जाति बताकर महान बनने की कोशिश करता है। अपने मन की गंदगी निकालने का पहला कदम है इस बात को स्वीकार लेना कि मेरे मन में गंदगी है। स्त्री का साथ होने पर पुरुष कामयाब हो या ना हो, पर साथ छूट जाने पर तबाह जरूर हो जाता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ पसंदीदा शख्स के साथ ज़्यादा बोलते हैं। जब तक मुसीबत का पता नहीं चले तब तक ही सुकून है जिंदगी में। समस्त दुखों की जड़ केवल लगाव है। यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। आपका अभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। हर इंसान बिकता है, कितना सस्ता है या महंगा ये उसकी मजबूरी तय करती है। कोई भी इंसान ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें उसकी खुद की गलती हो। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहाँ बुरे बन जाना ही ठीक है। तोहफे में अपनी अनुपस्थिति होने दीजिए जिन्हें आपकी मौजूदगी की कदर न हो। स्त्री जब पुरुष से हारने लगती है तब ख्वाहिशें बताकर पहला हमला उसकी कमाई पर करती है। हैसियत देखकर रिश्ता बनाने वाले ज़रूरत पड़ने पर 2 कदम पीछे रहते हैं। बहू को बेटा नहीं हो रहा इसलिए सास ताने सुनाती है। कुछ जगहों पर तो स्त्री ही स्त्री को नीचा दिखाती है। पूरा होने से पहले सपनों को बताया मत करो। तुम कितनी मेहनत कर रहे हो ये किसी को जताया मत करो। अपने आज को ये सोचकर मत बर्बाद कीजिए कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वह अपने दुखों, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को ही सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। हमेशा वो काम करें जो सही है, वो ना करें जो आसान है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होगी।
इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से होगी। पीठ पीछे बोलने वालों की कभी फिक्र मत करना, क्योंकि परछाई कभी शरीर से जीत नहीं सकती। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वो सदैव दुखी ही रहेगा। लगाव उस भाव का नाम है जो कभी बढ़ता ही नहीं। विश्वास तब ठीक है जब तक खुद पर हो, दूसरों पर विश्वास अक्सर टूट जाता है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान सही नहीं हो पाता। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी ये आपके व्यवहार पर निर्धारित होता है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र जिंदगी के, हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा और तबाही पर ख़त्म होती है। देर से बोले जाने वाला सच असत्य से अधिक हानिकारक होता है। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वो दूसरों को सफाई नहीं देते। याद रहे, ये सफ़र सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं है, बल्कि अच्छे आदमी बनने का भी है। भगवान कुछ रिश्ते इसलिए भी तोड़ देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। खिलाफ कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। जब भगवान आपकी मुट्ठी से कुछ ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सजा दे रहे हैं, वो तो सिर्फ आपके हाथ खोल रहे हैं। जब आप ही अपने जीवन की कहानी लिख रहे हो तो उस समय किसी के हाथ में कलम ना थमाएं। किशोरा अवस्था तनाव, दबाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच में कोई और ना आ सके। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। ना तू गिरा न तेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग तुझे गिराने में कई बार गिर गए। सवाल जहर का था वो तू पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब तू जहर पीकर भी जी गया। तोड़ दो वो सारी दीवारें जो तुम्हारे लक्ष्य के बीच आए, चाहे फिर वो यार हो या प्यार हो। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में भुगले होते हैं। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपसे सभी राज के पर्दा खोल देते हैं। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जिस जगह झगड़ा हो रहा है वहाँ रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ दें, क्योंकि झगड़ों में कई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं। खामोशी से की गई मेहनत एक दिन जरूर शोर मचाती है। हर गुस्सा करने वाला इंसान गलत नहीं होता, परिस्थितियाँ उसे ऐसा बनाने पर मजबूर करती हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाना सब चाहते हैं। मजबूरियाँ देर रात तक जगाती हैं, जिम्मेदारियाँ सुबह जल्दी उठा देती हैं। हर चीज़ की कीमत इंसान को तो परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज़ को पाने से पहले और उस चीज़ को खो देने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र अवश्य करें। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोबारा आते नहीं हैं और न ही हमें
दूसरा मौका देते हैं। स्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर लाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलते रहना। मकसद कुछ जिंदगी का ऊंचा बना के देख, संकल्प दृढ़ हो मन से फिर कदम बढ़ा के देख। तेरी जिंदगी भी रोशनी से पूरनपूर होगी, किसी की चौखट पे भी तू दीपक जला के देख। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज़ को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतनी करो कि ईश्वर भी देने पर मजबूर हो जाए। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो, आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। दिल जब घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना, जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो मुस्कुरा देना। आसानी से सब कुछ हासिल हो तो उसकी कदर कहाँ जरूरी है, कुछ पाने के लिए कुछ गवा देना। खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। हालात कैसे भी हो बहादुर कभी रोया नहीं करते, सीने में जिनके सीखने का जुनून हो वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है, ये वो धरती है जहाँ कभी चेतक की टांगें गूंजी हैं। मैं भी लिखूंगा उस दिन दहेज के खिलाफ, जिस दिन बेरोजगार पुरुषों को ब्याह ले जाएंगी नौकरी वाली स्त्रियाँ। वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा, ये सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए सिर्फ शुक्रिया ही निकले। परिस्थितियाँ हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि कमाना इतना कि आपको कोई आपकी औकात न दिखाए, और शांत इतने रहना कि किसी को आप अपना घमंड न दिखा दो। शतरंज हो या ज़िंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बात। उस ऊपर वाले पर भरोसा जरूर रखना जिसने आज तक आपको झुकने नहीं दिया, आगे भी झुकने नहीं देगा। बस यही सोचकर ज़्यादा शिकवा नहीं किया मैंने कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी नहीं भूल पाओगे। जिन रिश्तों में एक दूसरे को हमेशा दिल से इज्जत दी जाए, वो बुरे हालातों में मजबूरी में खामोश जरूर हो जाते हैं, लेकिन कभी टूटते नहीं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम ये है जिसका था वक्त उसने ही साथ ना दिया। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हों। कहते हैं कि जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, उजालों में चिरागों के
मायने नहीं होते। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। हमें अपनी गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सज़ा अवश्य मिलती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।